नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन छत्व संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। छत्व संधि जो कि व्यंजन संधि का ही भेद है। छत्व संधि में यहाँ पर जो आदेश किया जाता है वो छ किया जाता है, इसलिए संधि का नाम है छत्व संधि। संधि जो छत्व विधायक करने वाला सूत्र है सस छो अटि, यह सूत्र विकल्प से कार्य करता है, यानी कि जहाँ कार्य करेगा वो रूप अलग होगा, जहाँ कार्य नहीं करेगा वो रूप अलग होगा, यानी कि दो रूप बनेंगे किसी भी शब्द के। तो देखिए सूत्र का भाव है, सूत्र बताता है कि झय प्रत्यार से परे। इससे पूर्व अपन ने देखा कि झय प्रत्यार के अंतर्गत लगभग सभी वर्गों के चारों वर्ण आ जाते हैं। एक अंतिम जो वर्ण है पांचवा वर्ण, उसको छोड़कर सभी वर्ण झय प्रत्यार में आ जाते हैं। ये अपन ने इससे पूर्व वाले वीडियो जयो हो अन्यत्र श्याम अपन ने पढ़ा था, उसमें बताया था अपन ने। तो झय प्रत्यार से आगे यानी झय प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो और उससे आगे यदि सकार हो, सकार का मतलब स हो, और स भी कौन सा, तालव्य सकार हो, तो विकल्प से उस स को छ कर देते हैं। यदि सकार से आगे यानी जो स आएगा आगे, उससे आगे अम हो, अम प्रत्यार के अंतर्गत क्या होगा, पूरे तो स्वर आ जाएंगे और य र ल व म और न, ये वर्ण अम प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो स्थिति बनी वो क्या हुआ कि झ प्रत्यार जब अपन विच्छेद करेंगे तो झ प्रत्यार का वर्ण पूर्व में हो और उसके आगे जो परवर्ण हो वो स हो, और स के आगे अम प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो सस छो अटि जो सूत्र है उसकी सहायता से तालव्य जो सकार है उसके स्थान पर अपन छ आदेश करते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण है वाक प्लस सर। अब यहाँ पूर्व वर्ण क है जो झ प्रत्यार के अंतर्गत आता है, उसके आगे स है और स से आगे ए है, क्योंकि स में ए मिला हुआ है। तो क्या करेंगे, सस छो अटि सूत्र से इस स के स्थान पर अपन छ कर देंगे, तो रूप बनेगा वाग छर। ये विकल्प से करता है तो रूप बन वाक सर भी बनेगा, क्योंकि जब सूत्र कार्य नहीं करेगा तो स के स्थान पर छ नहीं होगा, तो रूप बनेगा वाक सर। और जब यह सूत्र कार्य करेगा तो स के स्थान पर छ होगा, तो वाक छर बनेगा। यानी इस सूत्र का जो नियम है वो सीधा सा ये है कि झ प्रत्यार का वर्ण पूर्व में हो, उसके आगे इचु यशानाम तालु जो से जो तालव्य सकार है वो हो और उस स के आगे कोई स्वर हो, यानी स में कोई भी स्वर हो, ए हो, आ हो, ई हो, छोटी ई की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, यानी आगे स्वर हो, या फिर ये रे ल व म न ये वर्ण हो, तभी यह सूत्र कार्य करेगा। अब इसके अपन और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे तच प्लस शिव। यहाँ पर च जो है वो झ प्रत्यार के अंतर्गत आता है, उसके आगे स है और स से आगे ई है। शिव में किसकी मात्रा है, स में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, रस्व ई की है। तो क्या होगा कि यहाँ सस छो अटि सूत्र कार्य करेगा। तो तच्छ स के स्थान पर अपन छ कर देंगे और आगे है इवय, तो जब मिलाएंगे तो बनेगा तच्छिवय, और जब सूत्र कार्य नहीं करेगा तब रूप बनेगा तत्शिवय। इसी प्रकार से मृच्छकटिकम जो एक नाटक है उसका अपन विच्छेद करेंगे तो बनेगा मृच्छ प्लस सक्टिकम। यहाँ पर भी च जो है मृच्छ का च है वो झ प्रत्यार के अंतर्गत आता है और उसके आगे स है, और स के आगे जो है स में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो स्वर है। तो स के स्थान पर अपन छ आदेश कर देंगे, मृच्छटिकम रूप बनेगा। इसी प्रकार से देखिए
तच प्लस श्लोक है। यहाँ पर भी च जो है झ प्रत्यार का वर्ण है, उसके आगे स है और स के आगे क्या है, ल है। तो बताया था कि आगे अम प्रत्यार का कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो अम प्रत्यार के अंतर्गत क्या आते हैं, स्वर आते हैं और साथ में य, र, ल, व, म और न ये वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर लोक का जो ल है वो ल वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर यह सूत्र कार्य करेगा। तो त च से के स्थान पर अपन छ आदेश कर देंगे, छ लोक। तो रूप बनेगा तत्छलोक। और जब सूत्र कार्य नहीं करेगा तब बनेगा तत्सलोक। इसी प्रकार से तच प्लस समसानम, समसान है। यहाँ पर भी जब अपन सूत्र सस छोटी लगाएंगे, जब यहाँ सूत्र कार्य करेगा तो पूर्व में झ प्रत्यार का वर्ण है च और उसके आगे स है और स से आगे अम प्रत्यार का वर्ण जो मैं है यहाँ पर, तो स के स्थान पर छ आदेश हो जाएगा विकल्प से। तब बनेगा त छ और स के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, छ कर दिया और आगे है मसान, तो बनेगा तत्छ मशान। और जब सूत्र कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सूत्र विकल्प से करता है, एक स्थिति में यह कार्य करेगा तब तो छ बनेगा, जब कार्य नहीं करेगा तो स के स्थान पर सही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, तच सम सान। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपने स्वर संधि के अंतर्गत अपन ने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया और व्यंजन संधि के अंतर्गत अपने व्यंजन संधि के जितने भेद थे उनका अपन ने अध्ययन कर लिया। तो व्यंजन संधि के जो भेद हैं मूल रूप से जो अपन ने देखे, सबसे पहले अपन बात करें तो इष्टुत्व संधि जो अपन ने पढ़ी थी वो संधि है। इष्टुत्व संधि इस्तोष्णाशु जो सूत्र है उसके द्वारा होती है। और ये सूत्र क्या कहता है कि दंत्य सकार को अपन तालव्य सकार करते हैं और तय वर्ग जो है उसके स्थान पर अपन च वर्ग आदेश करते हैं। यदि तय होगा तो च हो जाएगा, थ होगा तो उसके स्थान पर छ हो जाएगा। क्रम से आदेश होंगे, यानी तय वर्ग का जो वर्ण जिस हिसाब से होगा उसी को च वर्ग का, यदि तय वर्ग का तीसरा वर्ण है तो च वर्ग का भी अपन तीसरा ही आदेश करेंगे। तो ये इष्टुत्व संधि जो कि इस्तोष्णाशु सूत्र है उसके द्वारा की जाती है। दूसरा जो व्यंजन संधि का भेद अपन ने पढ़ा था इष्टुत्व संधि, उसका जो विधान करने वाला या विधायक सूत्र है या कार्य करने वाला जो सूत्र अष्टुनाष्टु है, ये भी यही कहता है कि दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करता है और तय वर्ग को टय वर्ग आदेश करेगा। इस्तोष्ण सूत्र के द्वारा इष्टुत्व संधि में तो क्या होता था कि तय वर्ग को अपन ने क्या किया, च वर्ग, और इष्टुत्व संधि में तय वर्ग को अपन टय वर्ग आदेश करते हैं, क्रम से आदेश करते हैं। जैसे उसमें भी अपन ने किया था कि यदि जो वर्ग का तय वर्ग का जो वर्ण होगा तो च वर्ग का वही आदेश करेंगे। इसी हिसाब से इष्टुत्व संधि में भी तय वर्ग का जो वर्ण होगा तो तय वर्ग का जो वर्ण होगा वही अपन टय वर्ग का वर्ण आदेश करेंगे। इष्टुत्व संधि ने अपन ने यह पढ़ा। उसके बाद में व्यंजन संधि का जो भेद है वो है जशत्व संधि। तो जशत्व संधि के अंतर्गत अपन ने क्या देखा कि इसमें जस अपन आदेश करते हैं और जस प्रत्यार के अंतर्गत या जस के अंतर्गत वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, यानी कि जो वर्ग होगा वर्ग का, यानी सूत्र है जलाम जसो अंते, यानी झल प्रत्यार के जितने भी वर्ण हैं वो उनको अपन क्या करेंगे, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश करेंगे। यानी झल प्रत्यार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और साथ में तीनों जो सकार हैं दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार और है, इनके स्थान पर अपन उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश कर देते हैं। अभी उसके बाद में फिर अपन ने जो संधि पढ़ी थी वो थी चर्त्व संधि। चर्त्व संधि क्या कहती है, चर्त्व संधि कहती है कि वर्ग को पहला वर्ण ही आदेश हो,
यानी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, चाहे तीसरा हो, दूसरा हो, उसको अपन प्रथम आदेश करते हैं, इसलिए इसका नाम है चर्तो संधि। और सूत्र था खरीचे। ये क्या कहता है कि खर प्रत्यार परे होने पर, खर प्रत्यार का कोई भी वर्ण आगे हो। खर प्रत्यार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों जो सकार हैं वो आते हैं। तो झल जो प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो झल प्रत्यार के वर्णों को अपन चर आदेश कर देंगे, यानी उसी वर्ग का पहला वर्ण आदेश कर देंगे। इसके पश्चात अपन ने जो संधि पढ़ी थी वो थी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में अनुनासिक वर्ण जो हैं, वर्ग के जो प्रत्येक वर्ग के पांचवा जो वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे ग, य, ण, न और मैं, ये वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। यानी कि पदांत में यदि पद के अंत में यर प्रत्याहार का वर्ण हो, है को छोड़कर लगभग यर प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो व्यंजन हो और उसके आगे यदि कोई अनुनासिक हो, ये न और मैं हो, तो विकल्प से उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश कर देंगे। किसको? यर प्रत्याहार के वर्ण को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश कर देंगे जब उसके आगे कोई अनुनासिक वर्ण हो। जैसे अपन ने इसका उदाहरण देखा था वाग प्लस मूलम, तो यहाँ ग जो है यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है और उसके आगे मूलम का मैं जो है अनुनासिक है, तो ग को अपने ही वर्ग का पांचवा ग आदेश कर देंगे, तो वांग मूलम रूप बना था। इसके बाद में अपन ने जो अध्ययन किया था वो थी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि जो अपन वाक्य निर्माण में या दैनिक जीवन में संस्कृत के अपन वाक्य बनाते हैं उनमें बहुत काम आती है कि जो मैं है उसको अपन को नीचे हलंत के रूप में लिखना है या ऊपर अनुस्वार के रूप में लिखना है, ये कई जगह संदेह होता है। तो इसका मोटा सा मैंने बताया था कि यदि पदांत की बात हो तो आगे कोई व्यंजन हो तब तो वह हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, और यदि आगे स्वर है तो वह हमेशा हलंत के रूप में नीचे ही मैं को लिखा जाएगा। यह अनुस्वार संधि के अंतर्गत बताया था। इसके पश्चात अपन ने जो आगे की संधि थी परस्वर्ण संधि के बारे में अध्ययन किया था। परस्वर्ण में यही था कि अनुस्वार को अपने वर्ग का पांचवा वर्ण अपन आदेश कर देते हैं। यानी इसके उदाहरण अपन ने देखे थे, जैसे अंकित देखा था, तो अम प्लस कित है, ये एक उदाहरण है इसका। तो इसमें मैं जो अनुस्वार है उसको कै जो वर्ग है उसका पांचवा वर्ण आदेश कर देंगे तो अंकित रूप बनेगा। जैसे कंपते है, कंपते है, कम प्लस पते, तो यहाँ मैं है और मैं के आगे क्या है? पते का प है, तो प वर्ग का पांचवा वर्ण मैं को कर देंगे, तो प वर्ग का पांचवा वर्ण मैं ही होता है, तो कंपते इस प्रकार से इसका रूप बनता है। और भी आगे अपन ने देखा इसका भेद जो था नमूडागम संधि में, तो नमूडागम संधि में बताया था कि रैस्व स्वर से आगे यदि ग न रहे और उसके आगे कोई स्वर रहे तो अपन अगर ग रहेगा तो उसके स्थान पर ग कर देंगे। जैसे प्रत्यंगात्मा में ग है तो ग प्रत्यंगात्मा रूप बन जाएगा। आगम करेंगे, यहाँ आदेश नहीं आगम होगा, यानी वह वर्ण भी रहेगा उसके साथ ही संयुक्त हो जाएगा, तो प्रत्यंग में एक ग और आ जाएगा। इसी प्रकार से सुगण प्लस ईस में ण है तो यहाँ पर एक ण आगम और कर देंगे तो सुगण नीस रूप बनेगा। पचन अस्थि में न है तो यहाँ एक न और कर देंगे, पचन नस्ति रूप बन जाएगा। इस प्रकार से नमूडागम संधि में अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने पूर्व स्वर्ण संधि का अध्ययन किया। पूर्व स्वर्ण संधि में बताया कि यदि झ प्रत्याहार के अंतर्गत जो अपन ने वर्ण बताए थे कि झ प्रत्याहार के अंतर्गत पांचवा वर्ग का पांचवा वर्ण को छोड़कर लगभग सभी इसमें आ जाते हैं, तो और उसके आगे है हो तो पूर्व जो वर्ण है उसका चौथा वर्ण है को अपन आदेश करते हैं। यह अपन ने पूर्व स्वर्ण संधि में पढ़ा। उसके बाद में जो अपन पढ़ ही रहे थे इसी वीडियो में अपन ने पढ़ा जो अंतिम है क्षत्व संधि है। क्षत्व संधि में यही बताया कि यदि झ प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो और उसके आगे स हो, कौन सा स? तालव्य सकार हो, और उस तालव्य सकार के आगे या तो स्वर हो या फिर यह
रे, ल, व, मैं, न, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो अपन क्या करते हैं, से के स्थान पर विकल्प से 6 आदेश कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया, इसके भेदों के बारे में पढ़ लिया। इससे आगे जो विसर्ग संधि है, तीसरा जो प्रकार है संधि का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विसर्ग संधि कहाँ होती है, विसर्ग संधि का क्या नियम है, विसर्ग संधि विधायक सूत्र कौन सा है, इनके बारे में अपन अध्ययन कल के वीडियो में करेंगे।